राधे राधे। तो एक प्रश्न है मेरे पास आया हुआ जिसमें पूछा जाता है कि ऐसे कौन से पुराण या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पढ़ने के बाद या जिसका नाम जप या फिर मतलब कहा जाए कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने जो पुराने पाप हैं वो जल्दी काट सकते हैं और आपके जो जीवन में गलत घटनाएं जो आपसे क्रियाएं गलत हो रही हैं इन चीज़ को कैसे रोका जा सकता है। तो इसका उपाय बहुत ही सरल शब्दों में है। यदि आप लोगों का कार्य कौन से ऐसे पुराण कौन से ऐसी संहिता जो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि यदि आप शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी की भक्ति में सभी बातें आपको शिव जी के प्रति बताई जाएंगी। यदि आप हरि के भक्त हैं, हरि में भी आप यदि विष्णु भगवान के भक्त हैं या फिर आप नरसिंह देव के भक्त हैं या फिर आप कान्हा जी के भक्त हैं या राधा रानी के भक्त हैं या फिर आप भक्त हैं हमारे श्री राम जी के, तो आप किसी के भी भक्त हैं, कोई भी भगवान के नाम के भक्त हैं, तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें या उसकी वार्ताएं बताई जाएंगी। किंतु मेरे अनुसार, मैं अपनी तारीफ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, यहाँ मैं बताती हूँ मेरे कथाचित जो मैंने पढ़ा है, जिस चीज़ के बारे में मैंने चीज़ जानी है, तो हमारे इसके अनुसार ये चीज़ निकल के आई है कि यदि हम जब पढ़ने जाते हैं शिव पुराण को, तो शिव पुराण में सारी बातें और सारे विच्छेद यही कहते हैं कि शिव पुराण सबसे उत्तम है और हमें उसे पढ़ने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, हमारे गलत कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और जब हम विष्णु पुराण को पढ़ते हैं तो विष्णु पुराण में भी सेम इसी तरीके की बातों का वर्णन किया गया है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण सभी में अलग अलग तरीके से उल्लेखित हर बातों का कथन किया गया है। अब एक बात जो इसका पूर्ण तरीके से निकल के आती है संक्षेप में, तो वो ये है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ें, याद रखिएगा, दोबारा सुनिए, आप किसी भी पुराण किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपका केवल कार्य है कि नाम जप को करना, क्योंकि कथाओं को पढ़ने से और पुराणों में जो कथाएं लिखी गई हैं उनको पढ़ने से केवल हमें पता चलता है किस बारे में, हमें ज्ञात होता है, हमें ज्ञान होता है इस बात का कि प्रभु ने किस किस तरीके से लोगों के जो हैं उपचार किए, उनके कर्मों का कैसे कैसे उपचार हुआ, और आपको कहीं ना कहीं वो अपने कर्म भी दिखाई देते हैं, तो आप कैसे उपचार कर सकते हो वो वार्ताएं समझ में आती हैं। अब यहाँ मैं इसका उच्छेद और विच्छेद करके आपको क्लियर बता दूं कि ऐसा नहीं है कि शिव भगवान ऊपर है, ऐसा नहीं है कि हरि ऊपर है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताती हूँ कि आपकी जिसमें भी निष्ठा है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, आपके हृदय में जिसके प्रति प्रेम भाव युक्त है आप उनका कीर्तन नाम भजन करिए। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल, आपका जिसका भी प्रिय लगता है आप नाम जप कीजिए, वही आपको मार्ग दिखाएंगे, जो उचित मार्ग आपका होगा और जो भी आपकी गति करनी होगी अच्छी, वो आपका मोक्ष प्राप्ति की तरफ ले जाना है, आपको अच्छे कर्मों की तरफ ले जाना है, अच्छा व्यक्ति बनाना है, अच्छा आपका मार्गदर्शन देना है, वो सब वो कार्य करेंगे। आपका कार्य है केवल निष्ठावान तरीके से गलत बेविचार न करके उनके प्रति बिल्कुल कृतज्ञ भाव से, हृदय भाव से उनका नाम जप करना। क्योंकि देखिए व्यक्तियों, आप सब नाम जप जो कथाएं लीलाएं पढ़ने से केवल आपके प्रति जो है, आपकी भगवान के प्रति जो है निष्ठा बढ़ती है, और नाम जप करने से आप अपने पाप को काटते हैं, ठीक है। तो आपको अगर समय ज़्यादा बढ़ाना है नाम जप करने का, तो उसके लिए लीलाओं कथाओं को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि उनकी महत्वता क्या है। क्योंकि व्यक्तियों को गलत बातें, गलत चीज़ें आजकल दुनिया में हर जगह मिल जाएगी। आप गेट से बाहर निकले नहीं या गेट के अंदर ही हैं, आपने फ़ोन उठाया नहीं कि आपको बहुत सी गलत बातें और गलत वार्ताएँ, किसी के बारे में बुरा भला बोलना या बगल में कोई बोल रहा है, तो बहुत कुछ मिल जाएगा, किंतु अच्छी बातों का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी कारणवश हम लोग इन सब चीज़ों को त्याग कर भी नहीं कहेंगे, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर अच्छी चीज़ों की तरफ लगाएं, तो हमारा चित्त एकाग्र होकर हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हमें केवल इतना सा कार्य करना है। अब इन सब को करने के लिए एक ही एकमात्र उपाय है, जिसका मैंने एक आप सभी के लिए वीडियो भी बनाया हुआ है, खान पान का, ठीक है। तो खान पान सबसे ज़्यादा अत्यंत अधिक आवश्यक है हम सबकी कोई भी क्रिया को करने में, कोई भी कार्य, कोई भी मन को लगाने में। अब यहाँ बिल्कुल सत्य बात कही जा रही है, क्योंकि खाना, भोजन ही एकमात्र एक ऐसी वस्तु है जो हमारे पूरे शरीर में
एनर्जी, पूरे शरीर में खून बढ़ाने की और पूरे शरीर में प्रोटीन, आयरन, विटामिन, मतलब जितने जानते हैं ना आप लोग, सब पोषक तत्व आपके शरीर को चाहिए। वो किससे मिलता है? भोजन से। ठीक है, भोजन से शरीर को मिलता है। अब जब शरीर में यदि आप ज़्यादा मात्रा में किसी सात्विक भोजन को भी करते हो तो वो भोजन आपका बन जाता है एक तरीके से तामसिक। ठीक है, तो वो आपको तामस प्रवृत्ति लाएगा और आपकी बुद्धि फेरेगा, क्योंकि ज़्यादा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं उनको फिर जो है बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम्स होती है, उनके पेट में दर्द होने लगेगा अचानक से, तो कार्य तो व्यक्ति कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो कार्य नहीं हो पाएगा और क्रोध भी आएगा। क्यों? क्योंकि उसको पेन हो रहा है, उसको कभी इधर पेन होगा तो कभी उधर पेन होगा। मैं बात बता रही हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। और ज़्यादा व्यक्ति अगर ज़्यादा ऑयली फूड, बाहर का खाना ये सब खाते हैं तो उनका लीवर ख़राब होता है, लीवर ख़राब होता है, उनकी किडनी ख़राब हो सकती है जो है गलत खान पान करने से। तो और अगर आप गलत धूम्रपान वगैरह ये सब करते हैं तो इससे आपका लंग्स, मतलब आपके फेफड़े ख़राब होते हैं। तो शरीर का कोई भी अंग खराब होगा तो आपकी बुद्धि बिल्कुल ही नष्ट होती चली जाएगी। और ये ऐसी वस्तुएं हैं ना जिनके प्रति हमारी लालसा अत्यंत बढ़ती है। लेकिन याद रखिएगा, जो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है ना, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है, कोई भी चीज़ है, खान पीने की, करने की क्रिया कोई, तो वो चीज़ आपके लिए अत्यंत अत्यंत खराब है, याद रखिएगा। ठीक है, यदि आप, क्योंकि देखिए व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करता है ना तो उसको एकाग्रचित होकर वो कार्य करना पड़ता है कि यार नहीं, मेरे लिए ये ज़रूरी है क्योंकि मेरा इससे इनकम आएगी, ये होगा वो होगा, ये सोच के कर रहा है, क्योंकि उसको किस लिए चाहिए? घर परिवार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो कर्म करना ज़रूरी है, ये मन में सोचा है। अब आप अपने कर्म को ही अगर अपना मतलब हैप्पीनेस, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी खुशियाँ बना लें तो वो कर्म आपका ना जो खुशियाँ देने वाला कर्म है ना वो बन जाएगा। क्योंकि व्यक्ति क्या कहता है, इतना थक गया हूँ मैं, आप खुशी के लिए थोड़ा देख रहा हूँ सीरियल्स वगैरह, या मैं थोड़ा सा जो है पी लिया खा लिया तो क्या हो गया, मैं बाहर का खाना खा के आया हूँ, क्या हो गया इससे? तो ये चीज़ें आपकी खुशियाँ नहीं हैं। खुशियाँ वो हैं जो आप ज़बरदस्ती अपने मन को करवाना, क्योंकि आपको पता है कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, आप ज़बरदस्ती करें अपने मन के साथ इस बात के लिए। थोड़ी आपको दिक्कत आएगी शुरुआत में, लेकिन आप बाद में समझ जाएंगे। किंतु अपने मन को उचित कार्य में लगाएं। वो आपको 2 ऑप्शन देता है, इस कार्य को करो या ना करो। तो क्या बोला है कान्हा जी ने भी बोला था, किसमें? जब कुरुक्षेत्र में खड़े थे तब उन्होंने अर्जुन जी को ये बोला था, यदि तुम कुछ करो या ना करो तब भी तुम कुछ ना कुछ करोगे ही, है ना? तुम खाओ या ना खाओ लेकिन वहाँ कुछ तो करोगे ही, है ना? एक्चुअल बात क्या है, समय तो चलता ही जा रहा है। आप कुछ भी कहोगे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, तो कुछ भी नहीं करने में आप क्या कर रहे हो? बैठे तो हो, आप सोच तो रहे हो, आप हाथ मोड़ के तो बैठे हो, या लेट गए तो आप लेटे तो हो, कुछ तो कर ही रहे हो ना। इससे अच्छा आप अपने कार्य में लगाओ अपने उस समय को। तो यही विच्छेद में निकल के आता है कि हमें कार्य लगाना है। एकाग्रचित करने के लिए भोजन का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। भोजन उतना ही खाएं, याद रखिएगा। आपने इस बात का ध्यान देना है कि आपकी जो भूख है ना उससे आप बहुत कम ही भोजन को खाएं। जैसे 4 रोटी की अगर आपको भूख लगी है, बहुत भूख लगी, बहुत भूख, तो 4 रोटी की जगह आप 1.5 रोटी, 2 रोटी की जगह 2 रोटी खाएं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने उसमें भी आपको उल्लेखित किया हुआ है पूर्ण तरीके से कि यदि हमारा जो पेट है ना, याद रखिएगा, हमारे पेट में भोजन की कितनी आवश्यकता है। हमारे पेट में भोजन की आवश्यकता है केवल हमारे मुट्ठी के बराबर। एक बार अपनी मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी बनाई, देखिए उसको कितनी बड़ी है, इतना बड़ा हमारा पेट है। आप खुद बताइए कि आप जितना थाल भर के भोजन लेते हैं, क्या उतना आपका भूख है? क्या उतना बड़ा आपका पेट है? अगर इतना बड़ा पेट है तो आपका शरीर कितना बड़ा है? सोचिए एक बार, विचार कीजिए इस बात पे। तो जितना बड़ा पेट है ना, तो उस पेट के पास उतनी ही शक्ति है, उतने ही खाने को पचाने की। इसलिए तो व्यक्तियों को डायबिटीज़ होती है, इसलिए तो बच्चों को क्या, बड़ों को, सबको ही कहते हैं पाचन शक्ति, या बोला जाए कि मतलब शौच जाने की परेशानियाँ होती हैं, समय से शौच नहीं होता। किस कारण से? क्योंकि वो खाना ही इतनी ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, इसलिए। और ये खाना सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर आपको भूख लगती है तो आपको सुबह के वक्त लगती है। आदत छोड़े चाय और कॉफ़ी पीने की सुबह के वक्त, फालतू चीज़ें खाने की, ब्रेड या बिस्किट वगैरह। आप सुबह पूर्ण तरीके से भोजन को करें, ठीक है? पूर्ण, जितना आप अच्छे से थाल में बढ़िया टाइप का भोजन लेके उसको करें। और एक समय एक ही खाद्य पदार्थ का भोजन करें। एक ही खाद्य पदार्थ का मतलब ये है कि गेहूँ खा रहे हैं तो गेहूँ ही खाएँ, और उसके सब्जी ले लें, ये रायता ले लें, ठीक है, दही ले लें, ये ठीक है। लेकिन आप चावल एक अलग हो गया पदार्थ, गेहूं एक अलग पदार्थ है, बाजरा एक अलग पदार्थ है, तो इन सब पदार्थों का अलग अलग रखें। इनके साथ आप लोग दाल रख सकते हैं,
ये सब दाल वाल सब में चल जाती है, सब्जियां सब में चल जाती हैं, किंतु जो ये अलग अलग चीज़ें हैं ना, ये अलग अलग खानी चाहिए। क्योंकि आप एक बात बताइए, आप एक डॉक्टर हैं, मैं आपसे बोल दूं कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है, आप बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। इसी प्रकार से यदि आपको, चलो मान लेते हैं कि अगर मैं एक डॉक्टर है, जो किस चीज़ का डॉक्टर है, वो डॉक्टर है सर्जरी करता है, किस चीज़ की? पेट की सर्जरी करता है। तो लीवर की भी सर्जरी उसको लगभग आती है, लगभग आती है, ठीक है। लेकिन वो एक समय पे अगर मैं उसको बोलूँ कि लीवर की सर्जरी कर दो और आपको पेट की भी करनी है, तो दोनों सर्जरी वो एक साथ कैसे करेगा? एक ही व्यक्ति की नहीं होगी। क्या कहते हैं डॉक्टर, आज हम इसकी सर्जरी कर रहे हैं, कल हम इसके इस पार्ट की सर्जरी करेंगे, है कि नहीं है? बिल्कुल उसी प्रकार से, क्योंकि हर चीज़ को समझने का और करने का समय होता है ना, कि अगर उस समय तक उसकी अगर मतलब नहीं ट्रांसप्लांट हुआ, पेट को ट्रांसप्लांट नहीं किया, पेट को ठीक नहीं किया गया, तो ट्रांसप्लांट समय से नहीं हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल सही बात है ना। उसी प्रकार से हम लोगों के पेट में जो भोजन जाता है ना, तो वो एक समय पर एक ही खाना पचा सकता है। तो रोटी खाएं तो रोटी ही खाएं, दाल खाएं, दाल के साथ अगर चावल खाते हैं तो चावल ही मात्र खाएं, ठीक है, एक समय पर। और सुबह का ज़्यादा भोजन करें, जितना पूर्ण आप कर सकते हैं, उससे कम, उसका आधा भोजन आपका दोपहर के वक्त होना चाहिए, 2 बजे 3 बजे के करीब। शाम के वक्त आप लोग 4 या 5 बजे करीब जो चाय नाश्ता करते हैं ना, वो सब चीज़ छोड़ के शाम के वक्त भोजन कर लें, ताकि सूर्य अस्त होने के बाद आप कोई भी भोजन ना खाएं। ऐसा ही भोजन मत करना शाम के वक्त आपने भरपेट खा लिया, नहीं कि रात को भूख लगेगी इसलिए खा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, गड़बड़ है। जितना आपने दोपहर को आधा कर दिया था भोजन ना, उससे भी हल्का भोजन आप शाम के वक्त खाएं, ताकि आपको रात को खाना पचने की अच्छे से पच सके आपका खाना भोजन, ठीक है, पेट का। और रात्रि के वक्त शाम को 7, 8 या लास्ट 9 बजे के अंदर आप दूध का जो आप पीते हैं, दूध अवश्य पिएं, जो भी व्यक्ति हैं, क्योंकि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। इस बात को ध्यान रखें। तरल पदार्थ जो है, हम लोग जो हैं वो रेगुलर कार्य करने वाले हैं, रोज कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डर हैं, ये पहलवान वगैरह हैं जो सुबह दूध पिएं। तो हमारा कार्य बनता है कि रात्रि के वक्त दूध का सेवन करें, क्योंकि दूध एक तरल पदार्थ है और उसको पचाने की क्षमता हमारे पेट के पास केवल रात के वक्त ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रात के वक्त पिएंगे तो आपको सुबह के वक्त शौच आराम से हो जाएगी, ये बात सत्य मानिए।